Hello students, today we are discussing a chapter A Special Child written by Umar Rao. Myself Rashni Meena, Assistant Professor, Government College Rawatbhatta. This short article is written by Umar Rao. ये छोटा सा आर्टिकल है जो उमर राव के द्वारा लिखा गया है. इट इज़ अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस अबाउट द वे पेरेंट्स फील. ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो पेरेंट्स फील करते हैं व्हेन देयर चाइल्ड इज़ ओवरटेकन बाय सम हैंडीकैप और फिजिकल डिसेबिलिटी. जब उनका बच्चा या तो हैंडीकैप हो या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी को लेकर के आया हो इस दुनिया में. द मदर राइट्स अबाउट हर फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन एंड गिल्ट. जो मदर है वो लिखती है, उमर राव लिखती है उनके खुद के फीलिंग्स के बारे में, डिप्रेशन की एंड गिल्ट की, एंड हाउ ही हैड होप्ड दैट ए मिरेकल वुड हैपन टू क्योर द चाइल्ड. और कैसे वो एक आशा करती है कि काश कोई मिरेकल हो जाए और बच्चे को ठीक कर दे. But the only way to cope with the situation was to accept the reality and set about acquiring the knowledge to understand the needs of the child. लेकिन एक ऐसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में ही, रियलिटी में एक्सेप्ट करना ही और उसके अकॉर्डिंग क्या नॉलेज होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड, वो समझ सके नीड्स को, एक बच्चे की नीड्स को समझ सके, ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. द आर्टिकल डिस्क्राइब्स हाउ शी ग्रू टू एक्सेप्ट हर चाइल्ड एज ए स्पेशल चाइल्ड. आर्टिकल डिस्क्राइब करता है कि कैसे धीरे धीरे उसकी जो मदर है वो एक्सेप्ट कर लेती है अपने बच्चे को एक स्पेशल चाइल्ड के रूप में. Before the birth of any baby, we all have dreams and expectations about what the future hold. किसी भी बेबी के बर्थ से पहले हम सभी बहुत सारे ड्रीम्स, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या करना है. Most parents anticipates the birth of their child with joy and excitement. अधिकतर पेरेंट्स एंटिसिपेट करते हैं अपने बच्चे के बर्थ के बारे में कि वो जॉय एक्साइटमेंट से अपने बच्चे का बर्थ सेलिब्रेट करेंगे. इन मैनी केसेस पेरेंट्स होप्स आर फुलफिल्ड विद द बर्थ ऑफ ए हेल्दी चाइल्ड. बहुत सारे केसों में जो पेरेंट्स की होप्स होती है वो फुलफिल हो जाती है एक हेल्दी चाइल्ड के बर्थ के साथ ही. What happens when a diagnosis of visual impairment is made? लेकिन क्या होता है जब पता चलता है कि बच्चे की विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में? There is no typical parental reaction. कोई पेरेंटल रिएक्शन नहीं होती है. For each person deals with feelings in a personal way. क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है एक पर्सनल वे में अपनी फीलिंग्स को डील करता है. बट द इम्पैक्ट ऑफ ब्लाइंडनेस अपॉन ऑल फैमिली मेम्बर्स इज ट्रेमेंडस ड्यू टू डिमांड्स मेड इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड फीलिंग्स विच आर पजलिंग एंड डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस. लेकिन जो इम्पैक्ट होता है ऑफ ब्लाइंडनेस का जो सभी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर बहुत बड़ा होता है, ड्यू टू डिमांड्स मेड इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड फीलिंग. की जो डिमांड होती है हर किसी की टाइम, एनर्जी और फीलिंग के बारे में, विच आर पजलिंग, जो पजलिंग होती है, भ्रमित करने वाली होती है, एंड डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस, और जिन्हें एक्सप्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. Some parents learn of impairment soon after their child is born. कुछ पेरेंट्स को पता चल जाता है
वो जान जाते हैं इम्पेयरमेंट, अपने बच्चे के इम्पेयरमेंट के बारे में जैसे ही उनके बच्चे का बर्थ होता है। इन अदर केसेस पेरेंट्स टेक देयर बेबी होम फ्रॉम द हॉस्पिटल अज्यूमिंग दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। दूसरे केसेस में पेरेंट्स अपने बच्चे को घर ले आते हैं हॉस्पिटल से मानते हुए कि सब कुछ ठीक है। ड्यूरिंग द वीक्स एंड मंथ्स दैट फॉलो दे बिगेन टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। कुछ वीक मंथ निकलने के बाद उन्हें थोड़ा सस्पेक्ट होने लगता है कि कुछ गलत है। इवेंचुअली देयर सस्पिशंस आर कन्फर्म्ड बाय डॉक्टर्स डायग्नोसिस, और उनका जो सस्पिशन है वो कन्फर्म होता है एक डॉक्टर के डायग्नोसिस के बाद। लेटर वाज माय केस, दूसरा मेरा केस था। My son's visual impairment was diagnosed when he was a year old. मेरे बेटे की जो विजुअल इम्पेयरमेंट थी उसके बारे में पता चला जब वो 1 साल का था। The kind of feelings that I had in response to my child's visual impairment were confusing. मेरे बच्चे के विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में जब पता चला तो सब कंफ्यूजिंग था। फीलिंग जो थी कंफ्यूजिंग थी, फीलिंग ऑफ शॉक, हेल्पलेसनेस, फियर, डिनायल, डिप्रेशन, ग्रीफ, एंगर, गिल्ट, disappointment and uncertainty came with such intensity that they overwhelmed me. ये फीलिंग्स शॉक की, हेल्पनेस की, फियर की, डिनाइल की, डिप्रेशन की, ग्रीफ, एंगर, गिल्ट, डिसअपॉइंटमेंट, सर्टेनिटी एक साथ इतनी आई कि ये सब मेरे ऊपर हावी हो गई। बट एज टाइम वेंट बाय, लेकिन जैसे समय गुजरा, ए लॉट ऑफ दिस फीलिंग्स चेंज, बहुत सारी ये फीलिंग्स चेंज हो गई। इट स्टिल हर्ट्स बट आई डोंट हैव द क्वेश्चंस ऑल द टाइम। ये अभी भी हर्ट करती है लेकिन अब मेरे पास और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं सारे टाइम। आई हैव लर्न दैट देयर आर नो स्ट्रोक आंसर्स दैट हेल्प टू गेट अस थ्रू, और आई हैव लर्न, मैंने जाना, दैट देयर आर नो स्ट्रोक आंसर, किसी के पास कोई आंसर नहीं है जो हमें इस सिचुएशन से निकाल सके। वॉट helped me was knowing that there are other people who felt the same way as I did and that I was not the only one. जिससे मुझे हेल्प मिली वो ये जानकर मिली कि दैट देयर आर अदर पीपल, कि और भी बहुत सारे लोग हैं वो भी उसी सिचुएशन को फील कर रहे हैं जिससे मैं कर रही हूँ, और मैं अकेली नहीं हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं। माई ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग ए पेरेंट ऑफ ए डिसेबल्ड चाइल्ड टू ए पेरेंट ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड वाज ए लॉन्ग वन। और मेरा ट्रांजिशन जो है, चेंज जो है, एक डिसेबल्ड चाइल्ड के पेरेंट से एक स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट तक वाज ए लॉन्ग वन, बहुत लंबा था। द पीरियड फॉलोइंग द डायग्नोसिस ऑफ विजुअल लॉस वाज वन ऑफ द मैनी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। फीलिंग्स चेंज्ड फ्रॉम वन आवर टू द नेक्स्ट, ऑफन विदाउट अपेरेंट रीजन। और जो पीरियड था फॉलोइंग द डायग्नोसिस ऑफ विजुअल लॉस के बारे में जब पता चलता, was one of many emotional ups and downs, वो बहुत सारे इमोशनल अप एंड डाउन्स में से एक था। फीलिंग्स चेंज फ्रॉम वन आवर टू द नेक्स्ट, हर घंटे फीलिंग्स चेंज होती थी। ऑफन विदाउट अपेरेंट रीजन, बिना किसी कारण के। आई एक्सपीरियंस्ड फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, मैंने डिप्रेशन को महसूस किया। एंड आई डिड नॉट वांट टू गेट आउट ऑफ बेड, और मैं बेड से बाहर नहीं आना चाहती थी। देयर वर टाइम्स व्हेन आई जस्ट वांटेड टू स्टे अंडर कवर, और ये वो समय था
जब मैं अंदर ही रहना चाहती थी, किसी के सामने नहीं आना चाहती थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू मूव इन टू ए डे एंड गेट थिंग्स डन। और मैं नहीं चाहती थी कि एक दिन भी निकले और चीज़ें हों। इट वॉज़ हार्ड टू डू इवन द रूटीन थिंग्स, यहाँ तक कि मेरे लिए रूटीन थिंग्स करना भी मुश्किल हो रहा था। फॉलोइंग दिस पीरियड, इस पीरियड में केम द टाइम टू सर्च फॉर ए मिरेकल क्योर। और मैं ये आशा करती थी कि कोई मिरेकल क्योर हो जाए। आई वेंट फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर थिंकिंग दैट आई कुड जस्ट फाइंड द राइट वन एंड माई सन वुड सी। मैं एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाती थी ये सोच कर कि शायद कोई ये बोल दे कि सही है और मेरा बेटा देख सकेगा। I listen to everyone dealing with the blind people। मैंने सुना प्रत्येक व्यक्ति जो डील कर रहा है ऐसे ब्लाइंड लोगों के साथ। थिंकिंग दैट समवन मस्ट नो समथिंग टू हेल्प मी, सोच करके कि शायद कोई मेरी हेल्प कर सके। इन एडिशन आई हैड एन ओवरवेलमिंग नीड to search for a region during this time। और एक ओवरवेलमिंग नीड थी मेरे ऊपर कि एक रीजन ढूंढ सकूँ इस टाइम पर। द क्वेश्चन वाई वॉज ऑलवेज एट द बैक ऑफ माइंड। क्वेश्चन जो वर्ड है वाई, वो हमेशा मेरे माइंड में रहता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एम आई टू ब्लेम, क्या मुझे खुद को दोष देना चाहिए। आई लुक्ड फॉर रीजन्स टू एक्सप्लेन माई चाइल्ड्स ब्लाइंडनेस। मैं उन कारणों को ढूंढने लगी कि जो मेरे बच्चे की ब्लाइंडनेस को बता सके। देयर वर नो सेटिस्फाइंग आंसर विच रिलीव्ड द पेन और डिमिनिश्ड द फीलिंग दैट लाइफ इज़ नॉट फेयर। कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला मुझे जो मेरे पेन को कम कर सके और उस फीलिंग को ख़त्म कर सके दैट कि लाइफ इज़ नॉट फेयर, लाइफ सुंदर नहीं है। कमिंग टू टर्म्स विद माई चाइल्ड्स विजुअल लॉस वॉज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, वन विच टुक डिफरेंट डायरेक्शंस एंड ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम। और मेरे बच्चे की जो विजुअल लॉस की जो प्रोसेस थी, जो ग्रेजुअल प्रोसेस थी, उसके बारे में जानकर, वन विच टुक डिफरेंट डायरेक्शंस एंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम, कोई भी व्यक्ति डिफरेंट डायरेक्शंस को लेगा और बहुत सारा टाइम भी लेगा उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। I would never have believed that life could return to normal। मैंने कभी विश्वास भी नहीं किया उस सिचुएशन का पता लगने के बाद कि लाइफ नॉर्मल भी होगी, बट इट डिड, लेकिन ये हुई। द प्रोसेस ऑफ ग्रीविंग एंड रिकवरी इज़ ए वेरी पर्सनल वन। ग्रीविंग की और रिकवरिंग की जो प्रोसेस थी वो बहुत ही पर्सनल थी। We all bring individual strength and weakness to the task of facing painful situations, and we all have a personal style of doing so। We all bring individual strength, हम खुद individual strength को लाते हैं और weakness दोनों को लेकर के आते हैं टू द टास्क ऑफ फेसिंग पेनफुल सिचुएशन, ऐसी पेनफुल सिचुएशन को फेस करने के लिए। एंड वी ऑल हैव ए पर्सनल स्टाइल ऑफ डूइंग सो, और हमारा सबका अपना पर्सनल स्टाइल होता है इन सिचुएशन को फेस करने का। बिसाइड्स माई ओन ग्रीफ आई हैड टू फेस स्ट्रेंजर्स एट पब्लिक प्लेसेस। मेरे खुद के दुख के अलावा मुझे स्ट्रेंजर्स को भी फेस करना था पब्लिक प्लेसेस पर। देयर रिएक्शंस वेरिड, उनके रिएक्शन अलग अलग होते थे। सम वर काइंड एंड मीन्ट वेल, कुछ लोग काइंड होते थे और उनका कहने का भी अच्छा तरीका होता था, वाइल अदर्स आर
अदर्स वर टेक्टलेस एंड रूड, कुछ लोग टेक्टलेस होते थे, ताने मारते थे और उनका बिहेव भी रूड होता था। सम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्ट्रेंजर्स से मैनी डिफरेंट थिंग्स। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और स्ट्रेंजर्स अलग अलग बातें कहते थे। व्हेन दे लर्न दैट योर बेबी इज़ ब्लाइंड, जब उनको पता चलता था कि हमारा बेबी ब्लाइंड है। बट मोस्ट ऑफन दे फील एट ए टोटल लॉस एंड देयर वेल मीनिंग रिमार्क्स मे सीम ऑकवर्ड और अनसिम्पैथेटिक। लेकिन कई बार वो फील करते थे टोटल लॉस को, और उनका जो वेल मीनिंग होता था वो ऑकवर्ड और अनसिम्पैथेटिक लगता था। इट वॉज हार्ड टू टॉक अबाउट माई स्पेशल सिचुएशन टू पीपल हु हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड सिमिलर सिचुएशंस। मेरी स्पेशल सिचुएशन के बारे में बात करना लोगों से बहुत मुश्किल था जिन्होंने कभी ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं किया हो, उसका उन्हें कोई एक्सपीरियंस ना हो। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन ए स्पेशल चाइल्ड, जिसमें जो राइटर है उमा राव, उन्होंने फेस किया अपने बच्चे की ब्लाइंडनेस को और कैसे वो उस समय डिप्रेशन में चली गई। धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल होती है तो वो क्या क्या परेशानियों को झेलती है, ये सब उन्होंने अपने इस लेसन में लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।